अभी सबको क्लियर है बेटा? जरा चेक करो। एक कोई भी एक कंफर्म करो। ठीक है, तो 7.9 एक्सरसाइज में आ जाओ और उसके डाउट्स बताओ। लिख दो सारे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एक मिनट जो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5x स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी बेटे 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखो कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो ऐसी तो हमने कोई फॉर्म नहीं पढ़ी। तो ये फॉर्म है, ये भी रैशनल फंक्शन है बेटे, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब ऐसा रैशनल फंक्शन आए जैसे कुछ प्लस या माइनस करके आप सॉल्व ना कर पाओ तो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिवीजन वाला। ठीक है, तो क्या करना है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than equal to degree of the denominator, if degree of numerator is greater than equal to degree of the denominator। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हुआ, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले 5 को हम ले लेते हैं कॉमन, जो कि 5 यूज ना करना पड़े। 1 to 2 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब आपको इस फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना है, तो रफली आपने डिवीजन करनी है। एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लेते हैं डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 किस पे जाएगा, 1 पे आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देखो माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस 4x और माइनस 3 अपने पास आ गया, माइनस 4x और माइनस 3 रिमाइंडर आ गया। अब तो डिवीजन नहीं हो सकती है, तो आप इस फ्रैक्शन को लिख सकते हो। अब सिर्फ हम इसकी इंटीग्रेशन पर बात कर रहे हैं। दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू न्यूमरेटर मतलब क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी माइनस 4x माइनस 3 अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन आपके पास बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस कॉमन ले लिया 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, समझ गए? तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो इन दोनों इंटीग्रल के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं I1 और इसे हम ले लेते हैं I2। तो I1 आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, या तो आप लिमिट लेना चाहो साथ में लिमिट रख दो 1 to 2, ये भी लिमिट हो गई 1 to 2, ये भी लिमिट हो गई 1 to 2। ठीक है, तो I1 को पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, दिस इज 2 minus 1, आंसर इज 1। I1 आ गया। अब आते हैं I2 पर। अब I2 को इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे इंटीग्रेट करना चाहोगे। आप चाहो तो यहाँ पार्शियल लगा सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे पार्शियल सबसे बेटर रहेगा। देखिए 4x + 3 अपॉन x² + 4x + 3, x² + 4x + 3, तो ये बन गया आपके पास x + 1 इंटू x + 3 dx। ये फैक्टर बनेंगे, x + 1 इंटू x + 3, करेक्ट। अब इस फ्रैक्शन को सब फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। लेट 4x + 3 अपॉन x + 1 इंटू x + 3 नॉन रिपीटेड लीनियर है बेटे, कैपिटल A अपॉन x + 1 प्लस कैपिटल B अपॉन x + 3। ठीक है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 4x + 3 इज इक्वल टू कैपिटल A x + 3 प्लस कैपिटल B x + 1। ठीक है, तो वैल्यू जो है मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं। x + 1 को हमने रख दिया 0, x कितना आ गया बेटे -1, जब x -1 आ गया तो ये पूरा 0, -1 यहां रखो, -4 + 3 -1 और -1 + 3 +2 हो गया, तो अपने पास a की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब x + 3 को 0 रख देते हैं, x हो गया -3, 4 3 = 12, -12 और +3 -9 हो गया, और ये 0 हो गया, -3 + 1 ये आ गया अपने पास -2, -2 नीचे गया तो b की वैल्यू आ गई +9/2। a और b की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, जब a और b की वैल्यू आ जाएगी, डिवीजन को रहने देता हूं तुम लोगों को याद रहे जो कि। नाउ फ्रॉम फर्स्ट I2 इज अ इंटीग्रेशन ऑफ, अब डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूं बेटा, ये पूरा I2 ही था। I2 इज अ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, लिमिट क्या आ जाएगी 1 to 2, a की वैल्यू कितनी है -1/2, इसे बाहर कर दो, 1 अपॉन x + 1 dx, प्लस वैल्यू ऑफ b कितनी है 9/2, इसको बाहर कर दिया, 1 to 2 लिमिट गई और ये आ गया 1 अपॉन x + 3 dx। ठीक है, अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ये रफ वर्क मैं यहां छोड़ दे रहा हूं। -1/2 एज इट इज, और 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन हो गया log mod x + 1, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। अप्लाई करिए बेटे, अपर लिमिट ये हो जाएगा log 3 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा log 2, तो -1/2 ये आ गया log 3 -log 2। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, हटा दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डिवीजन जो कि तुम लोगों के दिमाग में रहे, फिर हटा रहा हूं उसे। ठीक है, वो तो पता ही चल गया ना डिवीजन करनी है इसमें, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये पता रहे कि डिवीजन करनी है। अब इरेज कर रहा हूं बच्चों सिर्फ इस पार्ट को। ये आ गया अपने पास log 2, -1/2 log a - log b क्या हो गया log a/b। ये आपने I2 में से एक पार्ट को तो इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, और साथ में दूसरा भी कर ही देता हूं, प्लस
9/2 log mod x plus 3, और इसकी लिमिट जा रही है 1 to 2, प्लस 9/2 ये बन गया बेटे log 5, 3 to 5 माइनस log 4 प्लस 9/2 log 5/4। पूरा I2 अब अपने पास सॉल्व हो गया। अब अपना I क्या है? This implies I is equal to 5 times of I1 minus I2. I is 5 times of I1 minus I2। I1 की वैल्यू डाल दो और I2 की वैल्यू डाल दो। ये वैल्यू आ गई 5, I1 is x, I1 is 1, सॉरी, ठीक है, और I2 अपने पास आ गया, माइनस लगाया तो ये हो गया प्लस 1/2 log 3/2 और माइनस 9/2 log 5/4। देखना बेटा आंसर मैच करो जरा, या और इसको अरेंज किया गया है? और तो नहीं किया होगा वैसे। 5 से ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं। आंसर जरूर वेरीफाई करो। देख लिए सबने? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या मेरी वॉइस जा रही है या नहीं? अच्छा बस इतना ही है। 5 से कर दिया, 5 प्लस 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4, यही है, ये कर दिया गया आंसर। 5 प्लस 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4, यही किया बच्चों। माइनस साइन डिफरेंट है। सर -5/2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, उसके बाद अंदर में वो अंदर चेंज होगा, ऐसे Yes, कर sir. दिया क्या? 5 माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट। यस सर। हाँ तो ठीक है, समझ तो गया ना? आंसर तो सही है सर, ठीक है, इतने चेंज है ना, कॉमन ले लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें डाउट बोलो, सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो 5 -5/2 कॉमन लिया। -5/2 कॉमन ले लिया, ओके ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ से -1/2 बाहर ले लिया, ये बन गया -5/2, मतलब कुछ आंसर ऐसे बना दिया गया है। एक बार फिर से चेक कर लो, 5 -5/2 बाहर रख दिया तो ये बन गया आपका, ये चीज पहले आ जाएगी, 5 9 45 log 5/4 माइनस log 3/2। अब देखना, अब मैच हुआ, यस सर। ठीक है ना? नेक्स्ट, अभी आज मेरे पास पीडीएफ पड़ी है ना, अभी देखने लग जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम लोगों से आंसर मैच करवा रहा हूँ। आंसर बेटे सारे करेक्ट हैं, यहां छोड़ दो तब भी करेक्ट है,
ठीक है, वो तो मैं कैलकुलेशन चेक करना चाहता था, यहाँ छोड़ दो तब भी करेक्ट है और यहाँ तक ले आओ तब भी करेक्ट है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल से जितना भी सारा सामान था सब स्लो हो गया है, फोन से लेकर के सिस्टम तक। हटा दो बेटा इसे, इसलिए कल छुट्टी हो गई थी तुम लोगों की। हटा रहा हूं बच्चों। कुछ और पूछना है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब एक दिन बैठ करके सारा जो डेटा है ना बहुत डिलीट करना है, बहुत भर चुका है सब, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है लगता है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, 20। अच्छा, तो मतलब कल की क्लास अगर कैंसिल हुई तो कुछ लोगों को और भी कल दिक्कत थी। चलिए, ऐसे बीच में बेटा एक आधी हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि आजकल जो इंटरनेट सिस्टम है ना, वो लोग भी हफ्ते में 1 या 2 बार अपने आप को अपडेट करते हैं। अब मैंने कंप्लेंट की तो कह रहे सर कम से कम 1-2 बार तो अपडेट करना पड़ेगा। पहले हम महीने में 1 बार किया करते थे, और आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि हमें जो है हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कभी होगा तो हम संडे को क्लास को अपना अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी इंडिया इतना तैयार नहीं है ना इन सब चीजों के लिए, जिस हिसाब से चल रहा है काम। तो जानते हो कितने सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, और सारे ऑफिस वगैरह सबका काम इसी से खूब चल रहा है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है, 17 डिस्कस कर लेते हैं। और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था? एक क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूं। 17 देखिए, I be the integration of 0 to pi by 4, और हमें दे रखा है 2 secant square x प्लस x क्यूब प्लस 2 dx, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है। 2 आ गया बाहर, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x4/4, और 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, और लिमिट फ्रॉम 0 to pi/4, ठीक है। अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 2 10 pi/4, pi/4 होल इज टू पावर 4/4 प्लस 2 इंटू pi/4 माइनस, बाकी तो सारा 0 हो जाएगा, 10 0 0 होता है, 0/4 0 और 0 खत्म। तो 10 pi/4 इज 1, आ गया बेटा 2। ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 इज टू पावर 4, यानी ये बन गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 इज टू पावर 5। 4 इज टू पावर 5 का मतलब हो गया 2 इज टू पावर 10, यानी 1024। तो आंसर आना चाहिए 2 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 1024 प्लस pi/2। इसका आंसर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है 0 से pi/4, 0 to pi, सॉरी, 0 to pi साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। कह रहा है इसे कैसे इंटीग्रेट करें?
अब आप अगर ध्यान दो, मैं यहाँ से माइनस साइन, 3 से यस, पूछे पाई के बाद 4 दे दिया आंसर। पाई की कितना आ रहा है बेटे? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी 5। सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, ओके बेटा, बाकी सही है ना? यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। किसका फॉर्मूला हो गया बेटे? कॉस स्क्वायर ए बाई टू या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस टू ए अपना कितना है? एक्स बाई टू, तो हो गया 0 टू पाई इट इज कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, तो माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है, 0 भी 0 होता है, ओवर आंसर इज 0। देखिए आंसर इसका कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ ना बेटा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, इंटीग्रेशन हुआ है कॉस एक्स का बेटा, नहीं होगा? आंसर वेरीफाई करो सारे, इसका आंसर ठीक आ रहा है 18 का? एटीन के बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20, 19 तो शायद हमने कर लिया, नहीं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, 20 करा चुका हूं बेटा पिछली क्लास में, याद हो? ठीक है, 20 करा चुका हूं। पहले में बाई पार्ट्स लगाना है, लास्ट एग्जांपल यही कराया था शायद, फिर पूछा है 22, 22 देखो, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 बाई 3 1 अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर dx। ठीक है, देखते ही हमें पता चल गया कि 4 प्लस 9x स्क्वायर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया था, वैसे 3x स्क्वायर लेकर के भी कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 रखो। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, पहले 9 को मैं कॉमन लूंगा, 1 बाई 9 बाहर आ गया, 0 टू 2 बाई 3 1 अपॉन 4 बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 बाई 9 एज इट इज, 0 टू 2 बाई 3 4 बाई 9 को लिख दिया 2 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या फॉर्मूला लगता है? 1 अपॉन ए यानी 2 बाई 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 बाई 3। जो ये 2 बाई 3 है रेसिप्रोकल होके हो गया 3 बाई 2, और tan इनवर्स अपर लिमिट बेटा 2 बाई 3 अपॉन 2 बाई 3, लोअर लिमिट तो सीधे tan इनवर्स 0 कितना होगा? 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट हटा दो। 2 बाई 3 और 2 बाई 3 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया? tan इनवर्स 1 आ गया, 3 3 जा 9, आंसर आ गया 1 बाई 6 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan 45, 10 से 10 कंपेयर, 1 बाई 6 इंटू पाई बाई 4,
आंसर इज π/24। ठीक है, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते बेटे। डायरेक्ट में फिर ऐसे करना पड़ेगा, ये लिखना होगा 2² 3x होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3 आपको लिखना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, बट मैंने एक ही तरीके का पढ़ा है तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ही मेथड से काम करें, जो कि गलती के चांस ना हो कि कहीं भूल जाओ कोफिशिएंट ऑफ 3 लिखना। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ x² हम कर देंगे 1, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और बताओ। तो 7.9 पूरी खत्म हो चुकी है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और अब आ जाओ 7.10 पर। π/24 ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल सारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिए 7.10 के, जो भी डाउट में है। इसे इरेज करने चल रहा हूँ, या है कोई डाउट तो पूछो। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ट्यूसडे को क्वेश्चन बैंक के डाउट लेने हैं सारे। ठीक है, ट्यूसडे के उसके डाउट्स लूंगा सब। क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9। ओके, 7.10 में क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं 7.10 में, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन फाइव इंटू कॉस इज टू पावर 5 फाइव d5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो कॉस सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुट साइन फाइव इज इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन फाइव का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटे, कॉस फाइव d5 और 2t dt। ठीक है, नाउ d5 इज इक्वल टू 2t अपॉन cos 5 dt। बदल दिया, इंटीग्रेटिंग फंक्शन बदल गया t में, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बदल गया dt में। अब अगला स्टेप क्या रह गया, इंटीग्रेटिंग लिमिट रह गई। ठीक है, चेंज इन लिमिट। लिमिट में चेंज करना है तो लोअर लिमिट अब अपने पास, यानी फाइव की वैल्यू बेटे, वेरिएबल फाइव है, लोअर लिमिट है 0, तो दिस इंप्लाइज इन टर्म्स ऑफ t लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, टी स्क्वायर इज 0, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। लोअर लिमिट निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अपर लिमिट यानी 5 इज π/2, this implies t square is equal to sin π/2, this implies t square is equal to 1, this implies t is equal to 1। t की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भाई जब मैं t स्क्वायर को 1 लिख रहा हूं तो मैं इसे +-1 क्यों नहीं लिख सकता। सही है, अब ये एक समस्या है कि भाई इसे मैं +- क्यों नहीं लिख सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 0 से π/2 क्या है, 0 से π/2 क्वाड्रेंट है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू होगी, 1 होगी।
यानी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ +-1 कभी नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए ये +-1 आप नहीं लिख सकते साइन की वैल्यू को। और वैसे भी जो ये क्वेश्चन होंगे ना, जैसे साइन फाई है वो पहले ही डिफाइंड होगा। अगर मान लो ये -1 हो और ये स्क्वायर रूट लगा हो, तो क्या एक रियल वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये ज्यादातर क्या होता है, जब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तब इन सब चीजों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि क्या वैल्यू लिखी जाए। बाकी एनसीईआरटी में क्या होगा कि अगर जब भी स्क्वायर रूट की सिचुएशन आएगी तो आपको कभी +- वाले सिचुएशन का क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया है, आपने सीधे प्लस यूज करना है। अब मैंने ये रीजनिंग बता दी कि क्यों ऐसा है। बाई चांस किसी को लगे नहीं मैं तो चेक करना चाहता हूँ, तो जरूर देख सकता है वो ऐसे। ठीक है ना, तो -1 इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब हम रिप्लेस करते हैं। I is converted as 0 to 1, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, और ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट t स्क्वायर cos is to power 5 phi into 2t upon cos phi dt। cos phi से सिंगल cos phi कट गया, रूट से t बाहर आ गया बेटे, t स्क्वायर t बन गया, इंटू cos is to power 4 phi into 2t dt, cos is to power 4 phi into 2t dt। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, 2 को कर दिया बाहर, 0 to 1 t स्क्वायर, इट इज cos is to power 4 dt। जब तक 5 वेरिएबल रहेगा हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब इसे बदलना पड़ेगा कि भाई आपने किसको पुट किया है, टी स्क्वायर को आपने साइन 5 पुट किया है, तो आपको इस cos पावर 4 को साइन में कन्वर्ट करना होगा। 2 एज इट इज, 0 to 1 टी स्क्वायर, cos is to power 4 को लिख दिया cos स्क्वायर 5 होल स्क्वायर dt। नाउ cos स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर dt, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर dt। 2 एज इट इज, 0 to 1 टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर, साइन है टी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कितना हो गया, टी टू दी पावर 4 होल स्क्वायर dt। अभी भी आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dt, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब टी स्क्वायर को ऑफ कर लेते हैं, 2 एज इट इज, 0 to 1 ऑफ किया तो आ गया टी स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 10 माइनस 2t टू दी पावर 6 dt, 2t टू दी पावर 6 dt। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब तो इंटीग्रेशन सबकी हो सकती है, टी स्क्वायर को लिख दिया टी क्यूब बाई 3, टी 11 बाई 11, 2t 7 बाई 7, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अपर लिमिट है बेटा 1, तो 1 की कोई भी पावर हो जाएगी, सब 1 हो गया, ये आ गया 1 बाई 3, 1 बाई 11 और 2 बाई 7, बाकी ऑल 0, 0/3, 0/11, 0/7, तो सब 0 हो गया। ठीक है, एलसीएम आ गया अपने पास 3, 11 और 7, 3, 11, 7, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। 3, 11 into 7, 77, 11, 21 और 7, 33 माइनस। ठीक है, कितना गया, नहीं 11, 3, 33, 33 into 2, 66, 77 माइनस 66 हो गया 11, 11 प्लस 21 अपने पास हो गया 32, और नीचे आ गया 7, 3, 21 into 11, ये आ गया 2, 3, 1, तो यानी 64/231। सॉरी, आंसर वेरीफाई करिए बेटा। ठीक है, समझ गए पूरा क्वेश्चन। सेकंड, कोई डाउट?
7 सेकंड्स देता हूँ, ध्यान से देखो सारे डाउट्स, कुछ किसी स्टेप में कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, आंसर वेरीफाई कर दो। कैलकुलेशन आजकल मेरे से बड़ी गलत हो रही है, चेक कर लो जरा। निर्मल क्या दिक्कत आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, चलें फिर आगे। हाँ, इसमें बेटे अभी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या हुआ कि इनडेफिनेट में तो सारी टाइप्स हैं, इसमें कुछ टाइप दे करके बस आपको इंट्रोडक्शन दिया गया कि ये होती है जी डेफिनेट इंटीग्रल। अब जितने भी वो क्वेश्चन है इनडेफिनेट वाले, सब में अगर लिमिट लगा दी जाए तो सब डिफिकल्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बस इंट्रोडक्शन दिया गया, और इनमें से कुछ ज्यादा आता नहीं है 7.9 और 7.10 में से। अभी जो हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, उसमें से ज्यादा आता, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, हटा दो इसे। और दूसरी बात क्या है कि जब इनडेफिनेट आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल चीज आप कर लो और उसके बाद कोई आसान चीज करो तो उसके सामने बहुत ही आसान लगती है ना, वो थोड़ा सा सिचुएशन आ जाती है। इरेज कर दूं बच्चों? इसीलिए तो इनडेफिनेट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आगे के चैप्टर आपको बहुत इजी लगेंगे, और उनमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बस टाइप समझनी होगी। अगर डेफिनेट या डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन मुश्किल बनते हैं ना, तो वो इनडेफिनेट की वजह से ही बनते हैं। तो अब जिसको इनडेफिनेट अच्छी तरीके से आती है, तो उसके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहो। और 7.10 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, I be the integration of -1 to 1 upon x square plus 2x plus 5 dx, x square plus 2x plus 5 dx। दोनों मेथड से कर सकते हैं बेटे, लेकिन हाँ, इसमें मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी, फैक्टर नहीं बन पाएंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। ये है 1 बाई क्वाड्रेटिक। 1 बाई क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो तो ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/2 कट के कितना हो गया 1, इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद आ गया? अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 to 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, और 5 - 1 कितना हो गया बेटे 4 dx, -1 to 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर dx। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन a दैट इज 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट फ्रॉम -1 to 1। सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, अपर लिमिट यानी tan इनवर्स 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स -1 प्लस 1 बाई 2, ये तो 0 हो गया, tan इनवर्स 0, ये बन गया tan इनवर्स 2 बाई 2, 1 बाई 2 इट इज tan इनवर्स 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया tan इनवर्स 1, 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4, 1 बाई 2
इट इज π/4, आंसर इज π/8। ठीक है, आंसर चेक करते रहो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x minus 1/2x square e to the power 2x dx। अब ध्यान दो, e to the power x है और अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, तो कौन सी फॉर्म है, e to the power x fx plus f dash x, ये वाली फॉर्म है ना। लेकिन आपको मैंने बताया था अगर ये dx है तो यहाँ e की पावर सिर्फ x होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो पहले इसमें होगी सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, यानी 2 dx इज इक्वल टू dt, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब लिमिट को चेंज करते हैं बच्चों, चेंज इन लिमिट, लोअर लिमिट यानी वैल्यू ऑफ x आपके पास 1 है, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ t इज 2 into 1, the value is 2, when x is equal to 2, this implies t is equal to 2 into 2, answer is 4। तो अब जो कन्वर्टेड लिमिट आ गई, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। नाउ i is changed as 2 to 4, i is changed as 2 to 4, 1/x, x की जगह ये हो गया t/2, 1/x की जगह हो गया t/2। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, x इधर गया नीचे 1/x, t नीचे आ गया 2/t, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, वो तो रेसिप्रोकल होगा ही। x की वैल्यू है 2/t, 1/x है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, t/2, इसको भी रख देते हैं, -1/2 इंटू t/2 होल स्क्वायर, या चलो इसे भी इसी पैटर्न में लिख देता हूँ, x की वैल्यू हो गई t/2 यानी 1/t/2 और आ गया 1/2 dt, ठीक है ना। t²/4, 2 to the 4 यानी आ गया 2 to 4, 2/t minus 2/t², और ये हो गया बेटे 1/2 dt। यहां से 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 आया, दोनों कट गए। और एक चीज मैंने गलती की है, यहाँ पर e to the power t लिखना चाहिए था, e to the power t into 1/2 dt, e to the power t into 1/2 dt। तो 2 से 2 कट गया, 2 to 4, 1/t minus 1/t² into e to the power t dt, 1/t minus 1/t²। तो fx कौन सा बेटे, 1/t, और f dash x क्या है, -1/t²। तो इसका सीधे आंसर आ गया 1/t e to the power t लिमिट फ्रॉम 2 to 4। अपर लिमिट e to the power 4/4 माइनस लोअर लिमिट e to the power 2/2। तो क्वेश्चन में आप चाहो तो e to the power 2/4 को ले लो कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट रह गया e² - 1, e² - 2, सॉरी 4 तो एलसीएम हो गया ना। देखो आंसर, अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को मैच करो, बताओ सही है या गलत है, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसके लिए आपको मैं देता हूं 10 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। बताइए बच्चों, कोई डाउट।
एट क्वेश्चन में था बेटे 1 to 2 1/x minus 1/2x² e to the power 2x dx। जब ये पैटर्न हमें दिख गया कि भाई ex है और साथ में अगर एक सिंपलेस्ट फंक्शन हो तब तो पता ही है कि बाई पार्ट्स लगेगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है तो ये समझ जाओ कि ये फॉर्म है e to the power x fx plus f dash x। पहली चीज तो ये जजमेंट हो गई। दूसरा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी या नहीं वो e to the power बताता है। अगर ये dx है तो यहाँ e to the power x ही होना चाहिए। अगर x से रिलेटेड कोई फंक्शन है तो 100% सब्स्टिट्यूशन होगी। तो पहले बस वही आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमने e to the power 2x को t पुट कर दिया तो 2 dx dt, dx आ गया 1/2 dt। डन। लिमिट भी बेटा कन्वर्ट कर ली। व्हेन x इज 1 t की वैल्यू 2, व्हेन x इज 2 t इज इक्वल टू 4। तो लिमिट हो गई 2 to 4 और x की वैल्यू निकल गई t/2, दोनों में रिप्लेस कर दिया। फाइनली सिंप्लीफाई करके फॉर्म आ गई 1/t minus 1/t² e to the power t dt। अब परफेक्ट फॉर्म दिख रही है। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है -1/t²। तो यानी ये f(x) प्लस ये रहा आपका f'(x)। तो व्हाट इज द आंसर? ex fx। लिमिट फ्रॉम 2 to 4, फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी और e²/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, e²/4 बेटा, 4 यहां से नहीं आएगा तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 कट गया। या कह सकते हो हमने 4 एलसीएम ले लिया, फिर e² को कॉमन ले लिया। करेक्ट? और कोई दिक्कत? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इरेज करूं। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 9th क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 to 1 x minus x³ is to power 1/3 और होल अपॉन x to the power 4 dx। कह रहा है इसे इंटीग्रेट करो। अब इनडेफिनेट में बेटा याद हो कि मैंने ये बताया था कि फॉर्म, ये वाली फॉर्म कैसे जज करोगे। सबसे पहले नीचे फ्रैक्शन में जरूर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, जैसे x to the power 4 है और बाहर जो पावर है वो 1/3 है, तो अंदर देखो वही सेम पावर है x to the power 3। तो ऐसे में क्या समझाया था कि जो ये हाईएस्ट पावर है x to the power 3, इसको आपको कॉमन ले लेना होगा। ठीक है ना? तो x to the power 3 को हम ले लेते हैं कॉमन। 1/3 to 1 x³ को लिया बाहर तो यहाँ क्या बच गया 1/x² -1 होल इज टू पावर 1/3।
और डिनोमिनेटर में आ गया बेटे x to the power 4 dx। पावर 1/3 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, x क्यूब इज टू पावर 1/3 आपका x हो गया, 1/x² - 1 इज टू पावर 1/3 और होल अपॉन x to the power 4 dx। x से ये सिंगल x कट जाएगा, आ गया 1/3 to 1, 1/x² - 1 इज टू पावर 1/3 होल अपॉन x क्यूब dx, होल अपॉन x क्यूब dx। अब क्या कर सकते हैं, पुट 1/x² - 1 इज इक्वल टू t पुट कर देते हैं। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x³ dx, 1 का 0 हो गया dt। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू -x³/2 dt। सब्स्टिट्यूशन हो गई डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, चेंज इन लिमिट। तो अब अपने पास लोअर लिमिट है बेटा, x इज इक्वल टू 1/3, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1/x², यानी 1/1/3 होल स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 1 आंसर इज 8। When x is equal to 1, now t is equal to 1/1² - 1 यानी 0। अब ध्यान देना, अपर लिमिट स्मॉलर है और लोअर लिमिट लार्जर है, तो अपने आप माइनस उसको मैनेज करेगा, ठीक है। Now integration is changed as 8 to 0, 8 to 0 सारा कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। ये आ गया -1/2 तो आ गया बाहर, ठीक है, -1/2 इज आउट, t इज टू पावर 1/3 dt, ठीक है, करेक्ट। अब t इज टू पावर 1/3 का इंटीग्रेशन 1/3 + 1 यानी 4/3, 1/3 + 1 4/3, लिमिट फ्रॉम 8 to 0, लिमिट फ्रॉम 8 to 0। तो जो ये 4/3 है बाहर आके क्या बन गया, 3/4, यानी पूरा बन गया -3/8। अब पुट करो इसमें अपर लिमिट, यानी 0 इज टू पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट 8 इज टू पावर 4/3 -3/8, ये 0 हो गया। 8 का मतलब हो गया 2 इज टू पावर 3, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर मल्टीप्लाई हुई, ये बचा 2 इज टू पावर 4 और 2 इज टू पावर 4 हो गया 16, यानी 8 2 ज़ा 16 -3/8 इंटू -16, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 आंसर, ठीक है। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है fx इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ऑफ द फंक्शन t sin t dt, और हमें f' निकालना है। हमें क्या निकालना है, f'। तो यहां पर 0 से x, x क्या है, वो एज अ लिमिट है, 0 से x वो एक लिमिट है, और मेन वेरिएबल है बेटे t sin t dt। वेरिएबल क्या है, t sin t। तो यहां हमें लगाना है बाय पार्ट, ये हो गया अपने पास फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर दूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये तुम लोग अब समझ लेना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का कितना हो गया 1, साइन t का क्या हो गया माइनस कॉस t, वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, फिर कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन t। जैसे मैंने डेफिनेट करना सिखाया था, वो सॉरी बाय पार्ट्स, वैसे आपने कर लेने। लिमिट फ्रॉम 0 to x। अब पुट करो अपर लिमिट, ये बन गया -x cos x प्लस साइन x, और लोअर लिमिट क्या है बेटे, वो तो सब 0 हो गई, 0 इंटू कॉस -1 हो जाएगा 0, साइन 0 0, खत्म। ये आपके पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपके पास fx की आई है। अब आपको निकालना है f'।
जब एफ डैश एक्स करोगे तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस को रखो बाहर, ठीक है, सिर्फ इसके लिए माइनस को बाहर रख रहा हूँ। एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स, ब्रैकेट ऑफ करो, माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, आंसर आ गया एक्स साइन एक्स, आंसर इज एक्स साइन एक्स। अब आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, कोई डाउट हो तो बताओ। मेरे ख्याल से 7.10 भी अब पूरी खत्म हो गई, या और भी कोई क्वेश्चन आपके डाउट में है? आंसर भी चेक कर लेना इनके। नहीं, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है बेटा, बट शो कर देनी चाहिए, ठीक है, कई बार गलती हो जाती है रफली करोगे तो उसको शो कर दो और पुट कर दो, ठीक। और कोई डाउट पूछो, सभी अपने डाउट। अभी जो 40 मिनट से बच्चों क्लास चल रही है, कोई ऐसा है जिसकी स्क्रीन ब्लर हुई हो? हैंड रेज करके जरा बताना, हैंड रेज करो कि स्क्रीन ब्लर हो गई हो या वॉइस कट गई हो। 45 मिनट्स या 40 मिनट्स की जो क्लास चल रही है अब तक, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो हैंड रेज करो जरा, देखें कितनों को प्रॉब्लम आती है। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना? ठीक है, मतलब यही पूछना था कि देखें अपग्रेड जो किया है उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, इरेज करो बच्चों। और कभी भी बेटा वीक में अगर छुट्टी होगी तो संडे की क्लास के लिए सभी लोग तैयार रहना कि संडे क्लास बहुत चांस है कि होगी ही होगी, बहुत कम चांस है कि फिर वो वाली क्लास संडे ना हो, तो बीच में ऐसी छुट्टी हो सकती है, ठीक है, समझ गए? तो उससे परेशान नहीं होना छुट्टी से, आपने संडे की क्लास के लिए रेडी रहना है, जो भी टाइमिंग रखा जाएगा उस टाइम पर आपको क्लास लेनी पड़ेगी। हटा रहा हूँ बेटा अभी से, क्योंकि इसमें ऐसा बीच बीच में हो जाता है, कोई चेंज हो गया, कोई अपग्रेड करने लग गया, ये थोड़ा ये फॉल्टी काम है। 1 महीने और देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है 1 महीने के बाद। 12 से 1:30 सही टाइम है ना, तो हाँ फिर इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक। अगर बीच में कोई भी क्लास अपनी जाएगी तो 12 से 1:30 हम क्लास रख लेंगे। अब जो टॉपिक हम करने चल रहे हैं बच्चों, यही 100% पेपर में आता है। इस चैप्टर में से 7.9 है और जो 7.10 है, ये सिर्फ डेफिनेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर आता है। अब हमने प्रॉपर्टीज समझनी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर अपने पास कोई भी इंटीग्रेटिंग फंक्शन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर ए इज लोअर लिमिट, बी इज अपर लिमिट, अभी ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिमिट को इंटरचेंज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, बाई चांस हम लिमिट को इंटरचेंज करें, प्रॉपर्टी हम लगाते जा रहे हैं, एक जगह ऐसी सिचुएशन आई कि क्या हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यस हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं बी टू ए, लेकिन ऐसा करने पर आपको माइनस साइन बाहर फिक्स करना होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बाई प्रॉपर्टी आप सीधे कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो अपने पास एक वैल्यू आई माइनस पाई बाई 2 टू 0 और ये है साइन एक्स dx। अपना क्वेश्चन था 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, अब यहाँ आई बन रहा है लेकिन लिमिट क्या है, रिवर्स है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से लिमिट को रिवर्स कर सकता हूं, माइनस माइनस, ये जानबूझ के मैंने माइनस दिखाया है, ये माइनस ऑलरेडी था, डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स dx, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर अपने पास है तो आप इसे लिख सकते हो ए टू बी एफ टी डी टी। अब यहां समझने वाली बात क्या है, मान लीजिए आपके पास लिमिट है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, और आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, वेरिएबल बदलना चाहते हो, x की जगह आप t लगाना चाहते हो, x की जगह आप t लगाना चाहते हो, तो लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 से पाई बाई 2 रहेगा, साइन टी डी टी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वेरिएबल का सिंबल चेंज कर रहे हो तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल का सिंबल आपने चेंज किया। अब देखो जैसे साइन एक्स डी एक्स है, आपकी सब्स्टिट्यूशन की भी बात मैं समझा देता हूं। सपोज मैंने सिर्फ x को t पुट किया है, तो dx इज इक्वल टू dt, लोअर लिमिट 0 तो t कितना आ गया 0, अपर लिमिट हो गई पाई बाई 2 तो t कितना आ गया पाई बाई 2। सिर्फ वेरिएबल को इंटरचेंज करना, ऐसा नहीं कि x स्क्वायर है और आपने t पुट किया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपने वेरिएबल बदला है, वेरिएबल जो x में लिखा गया था उसको बस मैंने t में लिख दिया, तो लिमिट एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिमिट वही रख सकते हो, आपको चेंज इन लिमिट शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीच बीच में आएंगी तो उसको हम अप्लाई कर लेंगे। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये अप्लाई कर सकते हो, और यही सेम अगर आप कह दो ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम आंसर मिलेगा। अब सबको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई जब लिमिट वही रखनी है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस प्रॉपर्टी की जरूरत क्या है? सही है ना, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि भाई जो एक्स से सॉल्व हो रहा है, ये ए प्लस बी माइनस एक्स लगा के सॉल्व करने की क्या जरूरत है, क्यों इस प्रॉपर्टी को बनाया गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन मिला, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन मिला। सही है, आप इसको डेफिनेट से जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सॉल्व करना मुश्किल होगा आपके लिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, इनडेफिनेट से, सॉरी। अब इस प्रॉपर्टी का हिंट क्या है, आप देखो 1 + 2 कितना हो रहा है 3, यहां जरूर अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, 2 3
तो दोनों को प्लस करो, 5 जरूर आ रहा होगा अगर वेरिएबल का क्वेश्चन है तो। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक भी लूंगा। तो ये सीधा हिंट देता है कि हमें इस प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे आसान बनाएगा। जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। अभी बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेप्स लिखूंगा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी पेपर में। अब मैं प्रॉपर्टी लगाने चल रहा हूं बेटे। आई इज चेंज विद 1 to 2, रूट जो ये एक्स है आपने बदलना है एफ एक्स में a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी यानी 1 प्लस 2। तो मैं इसे लिख रहा हूं 1 प्लस 2 माइनस एक्स। नीचे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स। एफ एक्स में आपने एक्स को किससे बदला है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स है वो किस में बदलेगा, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, 3 माइनस a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अब आ रहा हूं सॉल्यूशन पर। I इज इक्वल टू 1 to 2 रूट 3 माइनस एक्स। ध्यान देना बच्चों, रूट 3 माइनस एक्स। नीचे 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3 0 प्लस एक्स dx। ये हो गया आपके पास सेकंड रिलेशन। ठीक है, अप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाएगा, सेकंड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो रफली, तो रफ तुम लोगों को याद रहेगा, फिर डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब अगला स्टेप क्या है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट में हो गया i प्लस आई, ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी सिर्फ हम ऐसे ही छोटे स्टेप्स लिख रहे हैं। तो 1 to 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx प्लस 1 to 2 रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स dx। देखते जाओ ध्यान से, दोनों प्लस हो गए। अब एक तरीके से आप देखो तो क्या ये दो फंक्शन हैं जिनकी सेम लिमिट नहीं है। तो i प्लस आई 2i हो गया, क्या इसे कंबाइंड करके नहीं लिखा जा सकता। एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हमने कर दिया कंबाइंड, प्लस देखते जाओ। ओके, अब दोनों का एलसीएम सेम, 2i इज इक्वल टू 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। ये दोनों कैंसिल आउट। 2i इज इक्वल टू 1 to 2 1 dx, 1 आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट फ्रॉम 1 to 2, i is equal to 2 minus 1. Now 2i is equal to 1. This implies i is equal to 1 by 2. अब देखो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको नहीं लिखने चाहिए, सीधे यहाँ है। उसके बाद आपने बस प्रॉपर्टी बिकॉज में डालनी है और सीधे इस स्टेप पे आ जाना है। ये वाला छोड़ देना है, जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ आने के बाद 1 plus 2 आपने लिखना है और सीधा आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, और नहीं चाहते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन चाहते हो तो ऐसे करो जैसे मैंने किया। ये तो मैंने समझाया कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों में इनका फायदा होगा। ठीक है, ये आ गए, फिर कट किया और सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब जो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, इनके लिए आपको 7 सेकेंड्स देता हूँ, ध्यान से समझ लो और फिर उसके बाद मुझसे डाउट पूछो। ये बहुत ही थर्ड प्रॉपर्टी इसकी अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रॉपर्टी है। राइट साइड डिनोमिनेटर में रूट एक्स होगा, थर्ड स्टेप। अच्छा हाँ,
ठीक है बेटा, ओके। हाँ कैंसिल होंगे बेटे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आएगा, और भी नंबर आ सकता है, कैंसिल होगा जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, इरेज करूं, कोई डाउट नहीं किसी को। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं भाई, इसमें तो सर आपने हिंट बता दिया कि 1 + 2 ऐड होकर के वो दिख रहा है। कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें पता ही ना चले, तब भी यही प्रॉपर्टी लगे? देखो इसको अब इरेज कर रहा हूं मैं, बाकी प्रॉपर्टी थर्ड लिखी रहेगी। जब हम सारी प्रॉपर्टी कर लेंगे ना, देखना ऐसे रिजल्ट्स निकलेंगे कि आप डायरेक्ट समझ जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी है। जब ऐसे ट्रिक छोटी छोटी समझते जाओगे ना, फाइनली जब सब पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा कैसे पहचानना है फटाफट प्रॉपर्टी। लेकिन ये जस्ट हिंट ही है, 1-2% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, I be the integration of π/6 to π/3, और हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 + √10x dx, ठीक है। अब भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सबसे पहली बात ये समझ जाओ कि इन दो प्रॉपर्टी का तो स्टार्टिंग में कभी कोई काम ही नहीं है कि क्वेश्चन शुरू इससे होगा, पहला काम, ठीक है। ये दो तो बाद की बातें हैं, मेन शुरू होता है थर्ड से, और अभी मैंने तीसरी ही पढ़ाई है, ठीक है। तो फिलहाल तो तीसरी ही लगेगी, लेकिन अब दूसरी बात करते हैं कि भाई और क्या इसमें हिंट लेते हो आप। जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, सही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कब आता है? 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, ठीक है। 90 और 90 के ऊपर जब एंगल माइनस होता है तब ऐसा चेंज आता है। तो आपको यहीं से हिंट मिल गया कि π/6 तो हो गया 30 डिग्री, π/3 हो गया 60, 30 और 60 कितना हो गया? 90, यानी a + b आपका बना रहा है 90, 90 माइनस एक्स, 10 90 माइनस एक्स क्या देगा? cot x देगा, है ना, बदला। अब जब चेंज हो जाए और उस चेंज को जब हम रीसॉल्व करें तो डिनोमिनेटर फिर से हमें वही मिल जाए, तो 100% यही प्रॉपर्टी है। तो क्या नहीं मिल सकता? जब ये cot x बन जाएगा तो cot को फिर से बदल सकते हैं 1/√10x, और एलसीएम ले लूं तो फिर बन गया √10x + 1, डिनोमिनेटर एज इट इज रहा। अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता a + b अप्लाई करने के बाद, तो 100% यही प्रॉपर्टी है। अब पिछले क्वेश्चन पे नजर डालो, जब 1 + 3 अप्लाई किया तो देखो डिनोमिनेटर वहीं का वहीं रहा, बस एलिमेंट्स की पोजीशन बदली है। √x था, 3 - x था, √3 - x पहले हो गया, प्लस √x बाद में हो गया, क्या फर्क पड़ा? पोजीशन ही तो इंटरचेंज हुई, डिनोमिनेटर वहीं रह गया। तो 100% प्रॉपर्टी यही है। क्लियर हो गई बात? अब हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने चल रहा हूँ, बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी में भी है। तो पहले हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx is equal to integration of a to b fa plus b minus x dx। अब एग्जाम की तरह प्रॉपर मैं इसको आपको शो करके दिखा रहा हूं। पहले ये प्रॉपर्टी लिख दी, प्रॉपर्टी लिखने के बाद अब सीधे आई को कन्वर्ट किया, π/6 to π/3 1/1 plus √10 π/2 minus x और dx।
अब देखो मैंने नहीं लिखा π/3 + π/6 - x, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि तुम लोगों तक मेरी बात पहुंच गई है। π/6 to π/3। अब लिखो tan 90 - थीटा 1 + √cot x dx, 1 + √cot x dx। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जो ये डिनोमिनेटर है यही आपको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 1 है। फिर π/6 to π/3 1/√1 + tan x dx। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 1/√tan x dx। अब √tan x ले लो एलसीएम, ये आ गया बच्चों π/6 to π/3, न्यूमरेटर में पहुंच गया √tan x और डिनोमिनेटर में आ गया √tan x + 1 dx। दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट, क्योंकि अब डिनोमिनेटर आपने सेम बना लिया, ठीक है। अगला स्टेप, इक्वेशन 1 + 2। अब 1 + 2 को कर दो, 1 + 2 ऐड किया तो i और i ऐड होकर के क्या बन गया? 2i, और ये बन गया π/6 to π/3 1 + √tan x अपॉन 1 + √tan x, और dx लिख लेना यहां पर। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। 2i = π/6 to π/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटे? x, π/6 to π/3। टू आई इज इक्वल टू अपर लिमिट π/3 - π/6, 60 डिग्री - 30 डिग्री कितना हो गया? 30 डिग्री। व्हाट इज आई? आई इज π/12। दिख रहा है? थोड़ा छोटा लिख दिया, ठीक, समझ गए? तो ये है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। चेक करो अब आंसर। आंसर तो यही होगा। अब आप लोग अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? 10 सेकंड दे रहा हूं। पूछो बच्चों। कोई डाउट नहीं? चलो फिर इसे इरेज करता हूं। एक प्रॉपर्टी और आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी की 2 प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इरेज कर रहा हूं इसे बच्चों। अब अगली प्रॉपर्टी भी इसी की सब प्रॉपर्टी है।
प्रथम इंतजार कर ले, रुक जा अभी 1 मिनट, इतनी छुट्टी अच्छी नहीं है। फोर्थ है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx, 0 to a fx dx। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन चारों प्रॉपर्टी में डायरेक्ट ये फिल्टर हो रही है, किसी में जीरो नहीं है। 0 to a fx dx, तो ये होती है 0 to a f a माइनस एक्स dx, इसी की सब प्रॉपर्टी है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब हो गया a प्लस 0, कोई फर्क पड़ा, वो a हो गया a माइनस एक्स dx। अब इसको सेपरेट क्यों किया गया है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ज्यादातर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आती है, मैक्सिमम चांस है। दूसरा हिंट इस प्रॉपर्टी का है कि अगर अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की प्रॉपर्टी है, यानी 0 से π/4, 0 से π/3, 0 to π/6, 0 to π/2, तो इस प्रॉपर्टी के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, 100% समझ लो यही प्रॉपर्टी है। अगर 90 तक है, 0 से π/2 तक, उसके बाद जब पाई तक जाता है तो आगे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये भी लग जाती है, अब वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे। अभी फिलहाल हिंट जो है आपके लिए ये है कि अगर 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की रोटेशन है, लोअर लिमिट 0 है, तो 100% ये प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, एक खास बात और, बाई चांस क्या हुआ कि क्वेश्चन तो आया सिंपल इंडेफिनेट का, लिमिट लिखी हुई थी, हमने प्रॉपर्टी लगा दी, उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आए, तो आपको क्वेश्चन को कट करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को फिर वहीं से स्टार्ट कर दो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं होता, पेपर में तो लिखा आता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट, लेकिन जैसे एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ नहीं है, उसमें मिक्स है, कई प्रॉपर्टी से हैं, कई इंडेफिनेट से हैं। तो सब ये सबसे ज्यादा समस्या सबको ये होती है कि सर कैसे हम पहचाने कि ये इनडेफिनेट से है, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊं। ठीक है, आपको तो याद होगा, हमें कैसे पता चलेगा पहले स्टेप में। तो ये चीज मैं बताता हूं कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर इंडेफिनेट पे आ जाएंगे। वो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल आपको मैंने एक चेतावनी दे दी कि ऐसा एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा इस पे हो सकता है। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ये आ रहा है। पहली प्रॉपर्टी काम की नहीं है, दूसरी काम की नहीं है, कहीं छोटा मोटा काम आएगा वो बाद में देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है a to b, तो यहाँ पर a आपका 0 है, यानी इन तीनों में से कुछ नहीं लगेगा। चौथी प्रॉपर्टी है 0 to a। दूसरी कंफर्मेशन है क्या, आपका जो a है वो π/2 मैक्सिमम है या उससे छोटा है, तो यस π/2 से छोटा है, यानी हमें इसी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, 0 to a f a - x dx। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी पहले लिख लोगे, बिकॉज 0 to a f, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। और प्री बोर्ड स्कूल के क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ऐसे ही कूद पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, इसलिए मैं इनको एग्जाम्पल में रख रहा हूँ ज्यादातर कि किसी के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, फोर्थ बेटे प्रॉपर्टी क्या बोल अच्छा, फोर्थ में मैंने कहा 0 to a, इन चारों में देखो बिल्कुल अलग है। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, a हो गया अपने पास अपर लिमिट। दूसरा हिंट इसका ये है कि जो ये a होना चाहिए ये मैक्सिमम π/2 होना चाहिए, मिनिमम कोई एक्यूट एंगल हो सकता है, तो 100% यही प्रॉपर्टी है। तो पहले मैंने लिख दिया बिकॉज 0 to fx dx, तो 0 to a f a - x dx। अप्लाई करते हैं भाई, देखें कुछ मिल रहा है। 0 to π/4 log 1 +
10 π/4 - x dx। भाई अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 10 45 - थीटा कुछ भी नहीं होता। अब क्या दिख रहा है भाई, 10 π/4 1 बन सकता है, यानी 10a - b का फॉर्मूला डाल देते हैं। अब क्वेश्चन बताता जाएगा, आप बस सॉल्व करते जाओ। 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है, dx। अब देखते हैं भाई क्या ऐसा हो गया, कुछ खास मैंने कर दिया कि नहीं। 1 प्लस 10 45 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब क्या हो सकता है, अब एक जगह मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है, अगर मैं 1 प्लस 10x एलसीएम ले लूं तो ये 10 कट जाएगा। भाई सिंप्लीफाई करते हैं, फिर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो करें। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 और माइनस 10x और होल अपॉन 1 प्लस 10x। मैथ तो वही है, मरता क्या ना करता, बस करते जाओ, अपने आप बच जाओगे। प्लस 10x और माइनस 10x कट गए, ठीक है भाई। अब देखें क्या हो गया फिर। 0 to π/4 log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x, है ना। अब क्या कमाल कर दिया, वो तो इतना आसान था, न्यूमरेटर में था, ये पहुंचा दिया आपने डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, फिर वही log 2 1 प्लस 10x। अगर मैं log a/b का फॉर्मूला लगा दूं तो बन गया 0 to π/2 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। अब देखिए क्या फायदा हुआ, जैसे ही आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको सीधे ये क्वेश्चन मिल रहा है। जैसे ही लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको क्वेश्चन मिल गया, है ना। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, ये अपना आई है। इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब मैं लेफ्ट साइड हटाऊंगा, प्रॉपर्टीज चारों हो चुकी है तुम लोगों के पास, ठीक है ना। फटाफट लो स्क्रीनशॉट, ओके, इरेज कर रहा हूं। Now I is equal to 0 to π/4 log 2 dx minus 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। क्वेश्चन I को ले आया लेफ्ट साइड में, I प्लस आई, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं खत्म होगा तो उसे क्या करना होगा, हमें फिर से फंक्शन अपना जो क्वेश्चन है वो बना लेंगे। log 2 कांस्टेंट बाहर, 0 to π/4 1 dx, I प्लस आई हो गया 2i log 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4, ये आ गया 2i अपर लिमिट यानी π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू log 2, और π/4 माइनस 0 कितना हो गया, π/4 हो गया। नाउ I इज इक्वल टू π/8 log 2, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो एक 4 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 0 to a वाली प्रॉपर्टी के साथ। क्लियर, ठीक है। 12 सेकेंड्स, कोई डाउट हो पूछो, पहले ध्यान से हर एक स्टेप देख लो। ये क्योंकि एक डिफरेंट सिचुएशन थी इसलिए मैंने ऐसा किया कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट भी स्टेप आ सकते हैं तो क्वेश्चन फॉर्मेट करके और कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ प्लस वाला स्टेप भी कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये देखो ये दोनों कट गए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो पूछो डाउट।
ऐसा कुछ नहीं है बेटे, प्लस करने का मतलब जो है वो ये है कि आप इसको हटाओ। अब आप इसको चाहे ऐसे रिप्लेस करके हटा लो आई बना करके, या आप प्लस करके कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे प्लस करो या सीधे आई बनाओ, कर सकते हैं दोनों काम। ठीक है, अब उसमें क्या था, जैसे √3 माइनस एक्स, तो उसमें आई नहीं बन सकता, तो इसलिए आपने प्लस किया, तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हुए। इसमें दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, क्वेश्चन भी बना सकते हो, वो तो सिचुएशन बताएगी। आपको क्वेश्चन रिपीट होता दिख रहा है तो ऐसे आई वाला कर दो। ठीक है, और आपको ये दिख रहा है कि प्लस करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो प्लस वाले पे चले जाओ, ऐसे करना। ठीक, ऐसा कुछ उसके लिए डिसाइडेड नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि क्या अर्थमेटिक अप्लाई करना है। ठीक है, डन। और कोई डाउट? तो आज तुम लोगों को मैं डेफिनेट का असाइनमेंट अपलोड करूंगा, जिसमें इनडेफिनेट के 1 मार्कर क्वेश्चन हैं, तो वो सारे आपको ट्राई कर लेने हैं, और डेफिनेट वाले भी 1 मार्कर ट्राई कर लेने हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी से नहीं करना। ठीक है ना? चलो, और बाकी क्वेश्चन बैंक तैयार रखना सारा। अब बस 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, अगली क्लास में करेंगे। ठीक, चलो क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चों। यस बेटा, क्वेश्चन बैंक के डाउट ट्यूसडे को क्लास है ना? क्वेश्चन बैंक के डाउट ट्यूसडे को ही है। हाँ हाँ, ट्यूसडे है बेटा। ठीक है, ओके सर, बाय बच्चे। होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट करना है, और आज अभी मैं अपलोड करूंगा डेफिनेट का असाइनमेंट, उसमें इनडेफिनेट के 1 मार्कर क्वेश्चन है, वो सारे तैयार करने हैं। ठीक है, ओके, चलो वो भी सारे ट्राई कर लेने हैं।